हमने देखा कि jQuery को हम अपने किसी भी वेब पेज में उसकी लाइब्रेरी इंक्लूड कैसे करेंगे, और उसके बाद हमने ये भी सीखा कि डिफरेंट फंक्शंस को यूज़ करते हुए हम अपने वेब पेज के एलिमेंट्स को हाइड भी करा सकते हैं, उनको शो भी करा सकते हैं, उनको पेज से रिमूव भी कर सकते हैं, और टॉगल का फंक्शन यूज़ करते हुए हम उनको शो एंड हाइड भी करा सकते हैं। अब हम कुछ मज़ीद फंक्शंस देखेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर हमने jQuery को यूज़ करते हुए कुछ एलिमेंट्स पे कोई स्टाइलिंग अप्लाई करनी है या कोई डायनामिक CSS ऐड करनी है कि जब हम किसी बटन पे क्लिक करें या किसी इमेज पे क्लिक करें तो हमें वो कुछ एलिमेंट्स का स्टाइल चेंज हो जाए या उन पे CSS अप्लाई हो जाए, तो वो हम कैसे करेंगे। अब हम देखेंगे कि jQuery की मदद से अगर हमने डायनामिकली कोई भी एलिमेंट्स जो है उनको स्टाइल करना है, उन पे CSS अप्लाई करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे। ये हम एक अपने सिंपल वेब पेज पे भी कर सकते हैं जो कि हमने अभी टेस्ट बनाया है। उसके साथ साथ हम इसको वर्डप्रेस में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जावास्क्रिप्ट का कोई भी या jQuery का कोई भी कोड लिखें और उसको वर्डप्रेस के पेजेस पे अप्लाई कर दें फॉर द सेम रीजंस कि अगर हमने किसी एलिमेंट को स्टाइल करना है, कोई हमने फॉर एग्जांपल कोई मेन्यू आइटम हाइड कराना है, कोई नया मेन्यू आइटम ऐड करना है, तो हम वो वर्डप्रेस में भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम अपनी ही ये जो प्रैक्टिस फाइल है उसी पे प्रैक्टिस जारी रखेंगे। तो किसी भी एलिमेंट पे कोई भी स्टाइल अप्लाई करने से पहले हम क्या कर लेंगे, एक सिलेक्टर बना लेंगे jQuery का। ये पैराग्राफ हमने ऐड किया। अब हमने क्या करना है, इस क्लास के या फर्स्ट पैराग्राफ की क्लास जिस एलिमेंट को लगी हुई है उसको हमने स्टाइल करना है। तो jQuery का सिलेक्टर बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे जी, $साइन लिखा, के बाद हमने ब्रैकेट्स ऐड की, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स हम ऐड कर लेंगे, फॉर एग्जांपल डबल कोट्स, क्लास का नेम लिखा, और अब हम यहाँ पे कौन सा फंक्शन ऐड करेंगे, CSS। अब CSS के फंक्शन में फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, CSS की प्रॉपर्टी, उसके बाद कॉमा, सेकंड नंबर पे उसकी आएगी क्या, वैल्यू। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी रेड। यहाँ पे हम कलर का नेम भी लिख सकते हैं और कलर का हेक्साडेसिमल कोड भी दे सकते हैं। अब हम बता रहे हैं अपने पेज को या अपने ब्राउज़र को कि जब बटन क्लिक होगा तो जो ये वाला एलिमेंट है, कौन सा, ऐसा एलिमेंट या एलिमेंट्स जिस पे फर्स्ट पैराग्राफ की क्लास लगी हुई है, वहाँ पे क्या कर दें, उसकी CSS की प्रॉपर्टी कौन सी, कलर, उसकी वैल्यू क्या असाइन कर दें, रेड। फॉर एग्जांपल हमने कोड को सेव किया, अपने ब्राउज़र में आए, बटन को क्लिक किया, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ जिस पे रेड की क्लास लगी हुई थी उसका कलर जो है वो रेड हो चुका है। मज़ीद इसके एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस पैराग्राफ को कॉपी कर लेते हैं 2-3 दफ़ा और दोबारा से पेज को सेव किया, पेज को रिफ़्रेश किया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जितने भी पैराग्राफ थे, अगर एक था, एक पे क्लास लगी हुई थी, एक का सिलेक्टर वो बन रहा था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो दिया गया है तो एक का कलर चेंज हो रहा था। अगर दो पे है तो दो पे है। सो इसका क्लास का मतलब है कि जितने भी ऐसे एलिमेंट, चाहे वो एक हो चाहे वो 100 हो, जहाँ जहाँ भी ये क्लास लगी होगी वहाँ वहाँ ये वाली CSS की प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हमने डायरेक्ट CSS यहाँ पे नहीं लिखनी, फॉर एग्जांपल हमने कोई क्लास बना रखी है, कोई CSS हमने पहले से लिखी हुई है, उसको हमने ऐड करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम थोड़ी सी CSS भी लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी स्टाइल, हमें पता है कि इनलाइन स्टाइल शीट हम कैसे बनाते हैं। स्टाइल का टैग ओपन किया, उसके बाद हमने स्टाइल का टैग जो है वो क्लोज भी कर लिया। यहाँ पे हम कोई क्लास बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी बॉडी कलर्स, उसकी क्लास हमने बनाई। यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे, फॉर एग्जांपल कलर इसका क्या होना चाहिए जी, ग्रीन होना चाहिए। का फ़ॉन्ट साइज़ भी हम यहाँ पे लिख लेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 20 पिक्सल होना चाहिए।
अब हमने ये क्लास अप्लाई करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम हर एलिमेंट को CSS के एट्रीब्यूट के थ्रू, अगर तो हमने कोई एक ही उसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल जस्ट कलर चेंज करना है, तो हम डायरेक्ट CSS के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन जब हमने मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी है तो उसमें बेहतर ये होगा कि हम एक अदद क्लास बना लें। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे क्लास बनाई है, उसमें CSS लिखें और jQuery के थ्रू हम उस एलिमेंट को वो क्लास ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे ये वाली क्लास नहीं लगी हुई, पहले कौन सी, बॉडी कलर्स वाली। तो अब हमने ये बटन क्लिक पे इस पे लगानी है, तो हम क्या करेंगे, jQuery का फंक्शन लिखेंगे ऐड क्लास के बाद ब्रैकेट्स, और उसमें अब हम क्लास का नेम दे देंगे, बगैर डॉट के यहाँ पे क्लास का नेम दे देंगे। क्लास का नेम दिया, सेमीकोलन लगा के हमने अपने लाइन का इख्तिताम किया। अब ये कोड बता रहा है कि जब ये बटन क्लिक होगा तो ये वाला सिलेक्टर, कौन सा सिलेक्टर, जहाँ जहाँ भी फर्स्ट पैराग्राफ की क्लास लगी हुई है उसमें एक क्लास मज़ीद ऐड कर दी जाए, कौन सी, बॉडी कलर्स वाली। तो जब ये बॉडी कलर्स वाली क्लास इन पैराग्राफ्स पे ऐड हो जाएगी तो यहाँ पे जो स्टाइलिंग हमने लिखी हुई है या जो CSS लिखी हुई है वो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं, कोड को हमने सेव किया, पेज को रिफ़्रेश किया, बटन पे क्लिक किया, तो अब हमारा पैराग्राफ जो है वो ग्रीन हो चुके हैं क्योंकि क्लास जो है वो ऐड हो चुकी है। अगर हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करें जहाँ से हम कोड देख सकते हैं, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इन पैराग्राफ्स पे फर्स्ट पैराग्राफ और उसके बाद बॉडी कलर्स की क्लास भी ऐड हो गई। अगर पेज को रिफ़्रेश करेंगे, अब हम अगर देखते हैं तो यहाँ पैराग्राफ पे सिर्फ एक ही क्लास नज़र आ रही है, लेकिन जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे डायनेमिकली एक क्लास और ऐड हो गई है जो कि हमने jQuery के थ्रू ऐड की है, जो कि पहले वहाँ पे नहीं थी। इस तरह हम पहले से लगी हुई क्लास को रिमूव भी कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी कोई सिलेक्टर बनाएंगे, उसके बाद हम उस क्लास को रिमूव कर लेंगे। यहाँ पे आए, इसी कोड को हमने कॉपी कर लिया, हम कहते हैं जी फर्स्ट पैराग्राफ जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे क्या कर दें, बॉडी कलर्स की क्लास ऐड कर दें, और उसके बाद जितने भी पैराग्राफ के टैग्स हैं उनमें से क्या करें, रिमूव, जैसे ऐड किया है इसकी जगह हम रिमूव भी लिख कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिमूव क्लास कौन सी, ये वाली। हम कहते हैं कि हमने एक क्लास ऐड करनी है और दूसरी क्लास हमने रिमूव करनी है। कहाँ से, कौन सा सिलेक्टर बनाया, यहाँ पे पैराग्राफ के जितने भी टैग्स हैं, यहाँ पे हम आईडी यूज़ नहीं कर रहे, यहाँ पे हम क्लास यूज़ नहीं कर रहे, यहाँ पे हम खुद टैग का नेम यूज़ कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, पहले जहाँ जहाँ जिस जिस एलिमेंट पे फर्स्ट पैराग्राफ की क्लास ऐड लगी है उसमें एक बॉडी कलर्स की क्लास मज़ीद ऐड हो जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, जितने भी पैराग्राफ्स हैं, 1 2 3 जितने भी पैराग्राफ्स हैं वहाँ पे ये फर्स्ट पैराग्राफ की क्लास रिमूव हो जाएगी। दोबारा से हम अपने कोड को सेव करने के बाद ब्राउज़र पे आए, कोड को रिफ़्रेश किया पेज को, अब दोबारा से बटन को क्लिक करते हैं, तो अब क्या हुआ, ये हम देख सकते हैं कि बॉडी कलर्स की क्लास ऐड हुई है और जो पहले से क्लास एडेड थी फर्स्ट पैराग्राफ की वो रिमूव हो चुकी है। एक दफ़ा दोबारा पेज को रिफ़्रेश करेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ की क्लास 1 2 3 दफ़ा 3 पैराग्राफ्स पे आ रही है। बटन पे क्लिक किया, फर्स्ट पैराग्राफ की क्लास गायब हो गई, अब बॉडी कलर्स की क्लास जो है वह यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गई है। उसकी वजह यह है कि हमने jQuery के कोड में ये बताया था कि पहले ये क्लास ऐड की जाए और उसके बाद दूसरी क्लास जो है वो रिमूव कर दी जाए। इसी तरह हम सारे पैराग्राफ्स को भी क्लास ऐड कर सकते हैं, हम किसी भी टैग को क्लास ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमने जहाँ पे हाइड मी की आईडी लगी हुई है हमने वहाँ पे क्लास ऐड करनी है, तो फर्स्ट पैराग्राफ की जगह हम कह देते हैं कि हमने अब आईडी की बेस पे लगानी है, हैश लिखा, आईडी लिखी, तो अब ये बॉडी कलर्स की क्लास सिर्फ कहाँ पे अप्लाई होगी, जहाँ पे जिस एलिमेंट पे हाइड मी की आईडी आ रही है। पेज को, कोड को सेव किया, पेज को रिफ़्रेश किया, तो अब सिर्फ ये वाले एलिमेंट पे
ये जो लास्ट वाला छोटा पैराग्राफ है, सिर्फ यहाँ पे बॉडी कलर्स की क्लास अप्लाई होनी चाहिए और सिर्फ इसी का कलर ग्रीन होना चाहिए। बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिर्फ इसी पे क्लास अप्लाई हुई है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे सिर्फ इस एलिमेंट पे हाइड मी की आईडी लगी हुई थी। और आपने ये भी याद रखना है कि किसी भी एक पेज पे आईडी का एट्रीब्यूट जो है वो एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं आ सकता, क्योंकि आईडी का एट्रीब्यूट जो है वो किसी भी पेज पे यूनिक होना चाहिए। पूरे HTML के पेज पे, फॉर एग्जांपल ये जो हमारा पेज है, जितना भी पेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, इस पे एक से ज़्यादा सेम नाम की आईडीज़ नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कोड में आएंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाइड मी की आईडी हमने यहाँ पे बनाई हुई है। तो जैसा कि हमने क्लास में यूज़ किया है कि क्लास में इस पैराग्राफ की भी सेम क्लास है, इसकी भी सेम क्लास है और तीसरे की भी सेम ही क्लास है, लेकिन आईडी में हम ये काम नहीं कर सकते। आईडी अगर एक पेज पे हमने किसी एक एलिमेंट को असाइन कर दी तो अब ये सेम हाइड मी वाली आईडी किसी और एलिमेंट पे नहीं आ सकती, क्योंकि आईडी के थ्रू हम किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं यूनिकली। जैसा कि आपका CNIC नंबर होता है जो कि हर बंदे का, हर इंसान का अलग होता है, वो किसी दो लोगों का सेम CNIC नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि नाम लोगों के सेम हो सकते हैं लेकिन CNIC नंबर सेम नहीं हो सकता। तो सिमिलरली किसी एक पेज पे एक ही नाम की दो आईडीज़ जो है वो नहीं हो सकती। तो इसी तरह हम अपने एलिमेंट्स को जो है वो क्लासेस ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, CSS की कोई प्रॉपर्टी भी असाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे सिलेक्टर यूज़ किया, इस यहाँ पे कोई भी सिलेक्टर आ सकता है, क्लास का सिलेक्टर आ सकता है, आईडी का सिलेक्टर आ सकता है, या फिर जैसा कि हमने यूज़ किया था, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यहाँ पे अगर हम डिव लगा दें तो अब देखते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ की क्लास रिमूव होती है कि नहीं, या इसके पेरेंट में नहीं, यहाँ पे हम डिव लगा देते हैं। अब ये इसका मकसद क्या हुआ कि क्लास कहाँ पे ऐड होगी, पहले डिव होना चाहिए, उसके चाइल्ड में हाइड मी की आईडी होनी चाहिए, वहाँ पे ये वाली क्लास ऐड होगी। तो अब अगर हम इस कोड को रन करेंगे तो हमें कोई भी आइटम जो है वो ग्रीन होता नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हमने जो सिलेक्टर बनाया है उस हायरार्की में कोई भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। कोई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड मी की आईडी तो है लेकिन इसके पेरेंट में हमें डिव कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। तो अगर हम इसको, इस सारे कोड को किसी डिव में बंद कर देंगे, डिव के टैग में, डिव का टैग ओपन किया और यहाँ पे हमने डिव का टैग क्लोज कर दिया। तो अब अपने पेज को रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं कि क्या अब हमारा कोई एलिमेंट ग्रीन होता है। तो जी बिल्कुल होता है। की वजह यह है कि अब हमारी जो ये यहाँ पे हमने इसको बताया हुआ है कि हाइड मी की ऐसी आईडी जिसके पेरेंट में डिव का टैग हो, उसको आपने क्लास बॉडी कलर्स की असाइन कर देनी है। तो पहले यहाँ पे इसके पेरेंट में कोई भी डिव का टैग एग्जिस्ट नहीं करता था, तो इसलिए वो क्लास असाइन नहीं हो रही थी, हमारा कोड रन नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारा सिलेक्टर जो है वो उसकी कंडीशन मैच ही नहीं हो रही थी। तो इसके पेरेंट में हम कोई क्लास भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लास नेम हमने कह दिया जी कंटेनर। तो अब हम इसकी बेस पे भी इसको भी पेरेंट बना सकते हैं। अब हम कह सकते हैं कि जी कंटेनर की क्लास में जितनी भी फर्स्ट पैराग्राफ की क्लासेस हैं उसके चाइल्ड में वहाँ पे बॉडी कलर्स की क्लास असाइन हो जानी चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ की क्लास जिसके पेरेंट में कंटेनर हो, या कंटेनर की क्लास जिसके चाइल्ड में फर्स्ट पैराग्राफ हो, वहाँ क्या कर दें, बॉडी कलर्स की क्लास असाइन कर दें। कोड को सेव करेंगे, अपने पेज पे वापस जाएंगे, बटन को क्लिक किया तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ फर्स्ट पैराग्राफ, हम देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ फर्स्ट पैराग्राफ की क्लास थी और उसके पेरेंट में कंटेनर की क्लास थी, वहाँ वहाँ ये क्लास बॉडी कलर्स की असाइन हो चुकी है और उसका कलर ग्रीन हो चुका है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी पैराग्राफ को हमने कॉपी किया और हम ये वाले डिव से उसको बाहर ले गए,
तो अब क्या होना चाहिए, पेज को जब हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये वाला जो पैराग्राफ है इसका कलर चेंज नहीं होगा, इसकी क्लास असाइन इस पे नहीं होगी। उसकी वजह मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। हमने क्लिक किया, ये सारे ग्रीन हो गए, ये बिल्कुल नहीं हुआ। हम देख सकते हैं कि इस पैराग्राफ पे भी फर्स्ट पैराग्राफ की क्लास ऐड हुई हुई है, लेकिन उसका कलर चेंज नहीं हुआ या इस एलिमेंट पे क्लास ऐड नहीं हुई। उसकी वजह ये है कि हमने जो jQuery का सिलेक्टर बनाया है, हमने वहाँ पे दो कंडीशंस लिखी हैं। पहली कंडीशन ये है कि फर्स्ट पैराग्राफ की क्लास हो, और फिर हमने बताया कि उसके पेरेंट में कंटेनर जो है उसकी क्लास हो, तो ही ये जो है वो वहाँ पे बॉडी कलर की क्लास ऐड की जाएगी। तो जिस तरह आप पेरेंट चाइल्ड के सिलेक्टर बना सकते हैं CSS में, सिमिलरली आप jQuery में भी इस तरह के सिलेक्टर्स बना सकते हैं। किसी भी एलिमेंट को स्टाइल कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को पेज से रिमूव कर सकते हैं, और किसी भी एलिमेंट का टेक्स्ट हम चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास jQuery के डिफरेंट फंक्शंस मौजूद हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन किस मकसद के लिए मौजूद है। तो उसके लिए आप गूगल की हेल्प भी ले सकते हैं, और आपको LMS पे भी कुछ रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसी तरह और भी बहुत सारे इंटरैक्टिव चीज़ें हम jQuery के थ्रू कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास jQuery में बहुत सारे फंक्शंस मौजूद हैं, जैसे कि हमने CSS का फंक्शन यूज़ किया, हमने ऐड क्लास का फंक्शन यूज़ किया, हमने टॉगल का फंक्शन यूज़ किया, हमने हाइड का फंक्शन यूज़ किया। इस तरह और भी बहुत सारे सैकड़ों jQuery के फंक्शंस मौजूद हैं, जिनके थ्रू आप अपने पेज को मुख्तलिफ तरीक़ों से इंटरैक्टिव बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से फंक्शंस मौजूद हैं। तो उसके लिए आप W3 स्कूल की हेल्प ले सकते हैं, गूगल की हेल्प ले सकते हैं, और उसके साथ साथ आपको LMS पे भी रिसोर्सेज मिल जाएंगे, जहां पे आपको jQuery के फंक्शंस के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।